बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि केमिस्ट्री जो है ना वो साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, आप देखिए कि साइंस क्या होती है। सबसे पहले हम बेसिक टर्म जो है ना उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइंस। साइंस क्या है? वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, अब जो लफ्ज़ है साइंस वो कहाँ से आता है कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, जिसका मतलब जो क्या है साइंसिया है, जिसका मतलब क्या होता है नॉलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉलेज क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। ये क्या होती है कि दुनिया की जो समझबूझ है कि दुनिया किस तरह से वो काम करती है। और आप देखिए कि हमारे पास जो है ना वो हमारे पास मोबाइल है, वो किस तरह से वो जो है ना वो वर्क कर रही है और किस तरह से जो है ना वो दुनिया काम कर रही है। उसमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में। ठीक है, पानी के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो ये सारी जो नॉलेज है ना, यानी दुनिया की नॉलेज वो किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, और साइंस का मतलब भी क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस अभी हमने देखा क्या है। अब केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिस पे हम स्टडी क्या करते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। यानी आप देखिए कि मैटर की कंपोजिशन किस तरह से होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और मैटर के रिएक्शंस क्या होते हैं। तो उस सारी की जो स्टडी है वो हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो स्टडी है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। आप देखिए कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अब मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ ए मास इज कॉल्ड मैटर। अब कोई भी आपसे पूछे कि मैटर क्या है तो आप ये कहेंगे कि मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो। ठीक है, वो वजन हो उसका और वो क्या हो, जगह भी घेरे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लीजिए कि हमारे पास ये पेन है। ठीक है, अब पेन का क्या है? ये वजन भी है कोई, और इसको अगर हम रखें तो ये क्या है? ये इसका स्पेस है पूरा। ठीक है, ये क्या है? स्पेस भी जो है ना वो रख रही है अपना। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन है, उसका भी क्या है? वजन है, वो भी स्पेस घेरती है। हमारे पास टेबल हो गई, चेयर्स हो गई, पेन्स हो गई, बुक्स हो गई। तो ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है ना वो अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? मैटर होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो है ना वो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज ए मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका वजन हो और वो जगह भी घेरे उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और रिएक्शंस मैटर के क्या होते हैं वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं मैटर की जो है ना वो कंपोजिशन किस तरह से होती है। कंपोजिशन का मतलब आप ये समझते हैं जिस तरह से हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय पे कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इसी तरह से हमारे पास पत्ती हो गई और चीनी हो गई। तो इन सब चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं और टेम्परेचर में हम उसको रखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? चाय बन जाती है। तो उसकी कंपोजिशन इस तरह से हुई। आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, अब पानी का की कंपोजिशन किस तरह से होती है? जब H2+O2। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन होता है तो फिर हमारे पास क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, H2O। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो इस तरह से ये बैलेंस होगा। तो हमारे पास जो है क्या है? पानी की इस तरह से कंपोजिशन होती है। फिर आप देखिए कि हमारे पास कार्बन होता है प्लस O2। तो ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन इस तरह से होगी और पानी की कंपोजिशन इस तरह से होगी। ठीक है, दूसरे पे हम देखिए कि हमारे पास स्ट्रक्चर है मैटर का। आप देखिए कि हमारे पास पानी तो बना था, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये क्या है? पानी का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हमारे पास मीथेन है। ठीक है, मीथेन का जो फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। अब मीथेन जो है ना वो किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है? एक होता है कार्बन यहाँ पे और उसके चारों तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो दो किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आप अगर देखिए पानी। ठीक है, अब पानी का जो है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमारे पास उसका शेप क्या है। ठीक है,
उसका जो है ना वो मास क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरे पे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए कि जो है ना वो पानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, पानी बन गया। अब पानी की जो है ना वो जैसे हमारे आप देखिए कि पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो अजान आ रही है तो वीडियो को अभी पॉज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि पानी जो है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। इसी तरीके से पानी की रिएक्टिविटी क्या है, और पानी जो है ना वो पोलर नेचर का होता है। ठीक है, और आगे हम देखें कि पानी जो है ना वो डिहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इनमें भी पानी का क्या होता है कि अहम रोल होता है। तो ये क्या है, पानी की एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मैटर। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मैटर किस तरह से होती है, आप देखिए कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है तो रिएक्शन होता है, तो ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस ये सल्फर, ठीक है, सल्फाइड, और ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना और भी बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे हमारे पास ये सेम अगर हम ले लें, ठीक है, तो ये क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, रिएक्शंस हो गए मैटर के। तो अभी हमने क्या देखा था कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें मैटर की कंपोजिशन आ गया, मैटर की स्ट्रक्चर आ गया, मैटर की प्रॉपर्टीज़ आ गई, रिएक्शंस आ गए। तो ये सारे की जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।